अच्छा देखिए, हम लोग पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस, प्लेंटिव द रॉन्डूर, इन्वेंटिबल एक्सीडेंट, और आज पढ़ेंगे एक्ट ऑफ गॉड। तो एक्ट ऑफ गॉड शब्द से अगर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना, तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, एक्ट ऑफ गॉड का मतलब क्या होता है? दैवी कृत्य से। अब दैवी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, गॉड, और कृत्य का मतलब होता है कार्य, या इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि दैवी कार्य। तो अब टॉट में दैवी कार्य का क्या मतलब होता है ना? तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, परिभाषा देखिए किसका है ये, सर पोलक, सर फेडरिक पोलक, फेडरिक पोलक का है। उन्होंने कहा है, act of God is an operation of natural forces so unexpected that no human foresight or skill could reasonable be expected to anticipate in it। मतलब ये होता है इसमें कि दैवी कृत्य प्राकृतिक बलों के उस परिचालन को कहते हैं इतना इतना अप्रत्याशित होता है कि मनुष्य के किसी पूर्वानुमान या कौशल से उचित रूप से उसके अनुमान की प्रत्याशा नहीं की जा सकती। मतलब कि ये तो एक परिभाषा का हिंदी में ट्रांसलेशन है, बट आप इसको सरल शब्दों में समझना चाहेंगे तो ये होता है कि जो दैवी कृत्य होता है उसे हम क्या कर सकते हैं कि अपने पूर्वानुमान, अपने कौशल, है ना, उससे हम रोक ही नहीं सकते। हम पूर्वानुमान अगर लगा भी लिए, पूर्वानुमान अगर लगा भी लिए तो हम उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि वो एक अचानक होने वाला दुर्घटना होता है ना। हम अपने द्वारा किया गया दुर्घटना तो रोक सकते हैं, परंतु जो प्रकृति करती है उसको नहीं रोक सकते हैं, है ना। कितना भी आप प्रयास करो नहीं रोक पाओगे। जैसे कि उसका उदाहरण अगर आप समझें तो क्या होता है, अचानक घोर वर्षा हो जाना, आप रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते हो। बस आप अपना कहीं जाना कैंसिल कर सकते हो। बाढ़ आना, बिजली गिरना, है ना, और अचानक जो हृदय घात भी होता है ना, वो भी आता है आपका दैवी कृत्य के अंतर्गत, है ना। क्योंकि ये शरीर जो है, शरीर के अंदर जो हो रहा है वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया तो है ही है, साथ में उसको दैवी कृत्य के रूप में भी माना जाएगा। तो अब देखिएगा आप, देखिए दैवी कृत्य, अब इसको थोड़ा सा लॉ की भाषा में थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। अभी तो आप सरल शब्द में समझ लिए। दैवी कृत्य के प्रतिवाद को अकृत्य में विशिष्ट प्रतिवाद के रूप में माना जाता है। यह भी एक प्रकार की अनिवार्य या असंभावित दुर्घटना है ना, जो हम पिछली क्लास में लिए थे ना, असंभावित दुर्घटना, ये उसी से रिलेटेड है। बट इसमें होता क्या है कि ये दैवी कृत्य के अंतर्गत में आता है। इसमें छोटा सा अंतर होता है जो अभी हम आगे देखेंगे। यह प्राकृतिक दुर्घटना के परिणाम स्वरूप होती है, जैसे आंधी, तूफान, ज्वालामुखी का फटना आदि। यह प्रतिरक्षा लेने के लिए प्रतिवादी को यह सिद्ध करना होता है कि घटना असाधारण एवं प्राकृतिक थी तथा उसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था, और युक्ति युक्त सावधानी बरतने के बाद भी उससे बचा नहीं जा सकता था, है ना। यानी कि आप समझ गए कि क्या होता है कि आप इसको कितना भी प्रयास कर लें आप इससे बच नहीं पाएंगे, है ना। आप भूकंप को रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते हैं। उसका पूर्वानुमान तो आप लगा ही सकते हैं, है ना, कि कब आने वाला है, कितने रिएक्टर स्केल में आने वाला है, कितना तीव्रता होगा, है ना। ये सब वैज्ञानिक लोग अनुमान लगा लेते हैं, पर उसको रोक नहीं सकते हैं। और उससे जो होने वाले जो क्षति होती है
उसके लिए आप क्या करेंगे? किसके ऊपर दावा ठोकेंगे? किसी के ऊपर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक दैविक कृत्य है। जैसे कि आपने एक मूवी देखा होगा, याद है आप लोगों को? अक्षय कुमार की मूवी थी, उसका नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, और परेश रावल था। जब भूकंप आता है, उसका दुकान गिर जाता है, तो वो एक्ट ऑफ गॉड लगाता है ना? तो मूवी में भी इस चीज को बताया गया है कि एक्ट ऑफ गॉड जो होता है ना, उसके ऊपर क्लेम नहीं लगा सकते हैं ऐसा करके, है ना? तो वो सब यहीं से सीखा रहता है, ठीक है? तो तो यहाँ पे एग्जाम्पल ये इसलिए लिया गया क्योंकि ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे, है ना? क्या है कि जो हम देखते हैं, जो समझते हैं ना, अपने जीवन से जोड़ के देखते हैं, तो बहुत अच्छे से वो याद रहता है। तो आपको इसी तरीके से याद रखना चाहिए। अब देखिए, दैवी कृत्य की प्रतिरक्षा, दैवी कृत्य के लिए क्या है कि आप किसी को क्लेम तो नहीं कर सकते हो, पर प्रतिरक्षा ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? उसके लिए होती है दो बातें। दो बातें बहुत आवश्यक होती है। सबसे पहला तो होता है कि प्राकृतिक, आपको ये बताना पड़ेगा उसमें कि ये प्राकृतिक शक्ति थी, यानी कि इसमें मानव का कोई हाथ नहीं है ना? इस दुर्घटना के पीछे मानव का कोई हाथ नहीं है। जैसे कि आपने वो दुर्गावती केस में देखा था कि उसको अचानक एक्सीडेंट, हृदयघात हो जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो वो वाला जो चीज है, वो क्या होता है कि वो प्राकृतिक शक्ति थी जिसके कारण उसको हृदय आघात पहुंचा, है ना? तो वो दैविक कृत्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपको ये बताना पड़ेगा, अगर आपको इस चीज से प्रतिरक्षा लेनी है ना? तो आपको ये बताना ही पड़ेगा कि वो प्राकृतिक शक्ति थी, उसमें मानव का कोई हाथ नहीं था। अब दूसरा देखिएगा कि घटना असाधारण हो, जिसका न तो कोई पूर्वानुमान किया जा सकता था और ना ही उसे टाला जा सकता था, है ना? अब अगर आप ये बोलोगे कि वैज्ञानिक लोग तो लगा लेते हैं मैडम कि भूकंप आने वाला है, सुनामी आने वाला है, तो उससे बचा जा सकता है, और लोग जाते नहीं हैं, अपने घर को छोड़ते नहीं, उसके नुकसान के लिए राज्य उत्तरदायी है ना? तो उस चीज का जवाब ये है कि भाई देखो, अचानक आने वाली, है ना, असाधारण घटना है वो, आपने उसका पूर्वानुमान लगा तो लिया, पर आप उसको रोक नहीं सकते हो। अगर मान लो सुनामी आ रहा है, तो आप कितना ऊंचा बांध भी खड़ा कर लो या कितना ऊंचा भी दीवार खड़ा कर लो, आप उसको रोक नहीं पाओगे, है ना? उसको टाल भी नहीं पाओगे, तो वो हो जाएगा आपका दैवी कृत्य। तो उसके लिए आप प्रतिरक्षा ले सकते हो। अब आगे देखिएगा, इसके जो केसेस हैं, इसका जो केस है आपका सबसे, मतलब कि ये फेमस केस है इसके लिए। पहला केस मान के चलिए, निकोलस वर्सेस मार्सलैंड 1875 का केस। तो ये केस में क्या होता है आपका कि इसमें जो प्रतिवादी रहता है, उसके भूमि पे 3 कृत्रिम झील रहती है, यानी कि बनाई हुई झीलें रहती है ना? जैसे तालाब हम खुदवाते हैं ना, वैसे ही जो प्रतिवादी रहता है, वो झील को बनवाया रहता है, कृत्रिम झील बोलते हैं जिसको। तो वो बनाया तो रहता है, पर इसमें जो पानी एकत्रित होता है, वो कहाँ से आता है? प्राकृतिक स्रोत से आता है, यानी कि अंदर से रिसते हुए वो भरता था, है ना? तो एक बार क्या होता है कि असामान्य वर्षा होती है, बहुत वर्षा होती, इतनी वर्षा होती है कि जब झील का जो वो चौका ऐसे जो रोक के रखे रहते हैं ना, कि ऊपर माता है कगार, उसको वो तोड़ के वादी की भूमि में बहने लग जाता है। अब क्या होता है कि जब वादी की भूमि में बहने लग जाता है, तो वो जो वादी रहता है, वो पुल बनाने का सामान रखे रहता है, तो वो पानी के कारण खराब हो जाता है ना? तो क्या होता है कि वादी जो है प्रतिवादी के विरुद्ध वाद लाता है, बोलता है कि तुमने कृत्रिम झील बनाया था, उसके कारण मेरे सामान का नुकसान हुआ, आप उसकी क्षतिपूर्ति कीजिए। तो निर्णय क्या होता है इसमें कि जो प्रतिवादी है वो दायित्वाधीन नहीं है। अब क्यों नहीं है ये आप बताइए? क्योंकि यहाँ पे असाधारण वर्षा हुई थी, है ना? असाधारण वर्षा जो है वो आपका दैवी कृत्य के अंतर्गत माना गया है। तो न्यायाधीशों ने ये देखा कि जो अप्राकृतिक वर्षा और असामान्य वर्षा जो हुई थी, उसके कारण प्रतिवादी दायित्वाधीन नहीं है।
क्योंकि उक्त दुर्घटना एक दैवी दुर्घटना थी जिसका पूर्वानुमान प्रतिवादी नहीं कर सकता था, है ना। और जो ये दूसरा केस है आपका सरस्वती पराभाई वर्सेस ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा व अन्य, ये 2000 का केस है। इस केस में समझिएगा क्या होता है कि कहीं सड़क पे एक बिजली का खंभा गिरा रहता है, बिजली का खंभा गिरा रहता है, उसमें जो तार भी लगे रहता है, वो उसके कारण ना एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे इस केस में क्या माना जाता है, इसमें एक तर्क रखा जाता है कि अगर आंधी तूफान नहीं आता तो बिजली गिरना माना भी नहीं जाता है ना, अपने आप तो बिजली का खंभा गिरेगा नहीं, या कोई हिला के गिरा भी नहीं सकता है करंट वाला चीज को। तो मतलब कि ये यहाँ पे लापरवाही माना जाता है थोड़ा सा, और बोलते हैं कि अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसे खंभों को इस प्रकार स्थापित करे कि विद्युत धारा के साथ ना गिरे, है ना। तो यहाँ पे जो आपका ईश्वरी कृत्य जो है, आपका दैवी कृत्य का बचाव नहीं माना गया, यहाँ पे अधिकारियों की लापरवाही को माना गया। ठीक है, ये वाला जो केस है आपको समझना है इसको। ये जो निकोलस वर्सेस मार्शलैंड का केस था, ये आपका कृत्रिम झील था, साथ में असामान्य वर्षा था, साथ में दैवी कृत्य था, है ना। तो इस केस में दैवी कृत्य माना गया था, पर सरस्वती पराभाई वाले केस में नहीं माना गया था, इसमें अधिकारियों की गलती मानी गई थी। अब ये तीसरा केस देखिएगा आप, डिविजनल कंट्रोलर के एस RTC वर्सेस महादेवन शेट्टी। इस केस में भी क्या रहता है कि इस केस में भी ये बोला जाता है कि आपका जो ये दुर्घटना हुआ है ना, वो भी आपका दैवी कृत्य के अंतर्गत आएगा। इसमें जो दुर्घटना हुआ रहता है वो भी ऐसे ही असामान्य रहता है कुछ। तो ये केस तो पूछा ही जाता है बार बार, बस आपको इसमें ये केस में और ये केस में इसका डिटेल निर्णय ही बताना पड़ेगा कि क्या हुआ रहता है ना, पूरा डिटेल मत कीजिएगा। इसमें क्या बोला जाता है कि दैवी कृत्य का बचाव स्वीकार नहीं है। और इस केस में क्या बोला जाता है कि ये दैवी कृत्य है। अब आप देखिएगा कि आप बोलोगे मैडम आपने तो पिछले क्लास में बताया था कि हृदय आघात है, वो असंभावित दुर्घटना में भी बताए थे, इसमें भी बता रहे हो, है ना। तो आप उसी को समझिएगा कि हृदय आघात जो है वो आपका मानव के द्वारा तो नहीं किया जाता ना, कि चल भाई मेरे को ऐसे ठोक ठोक के हृदय आघात ले आओ, है ना, वो अपने से अचानक आता है। तो इसीलिए उस केस का यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया, है ना, उसमें इसको माना गया कि वो दैवी कृत्य के अंतर्गत आएगा हृदय आघात। अब आप इसको समझिएगा कि आपको जो अंतर है, असंभावी घटना अवश्यंभावी घटना और दैव कृत्य। दैव कृत्य ईश्वरी कृत्य, है ना, इसको बहुत प्रकार से जानते हैं, इंग्लिश में जाने एक्ट ऑफ गॉड। कंफ्यूज मत हुआ करो में अंतर। अब इसमें अंतर क्या हो सकता है, आप बता सकते हो? कोई बता सकता है कि इसमें अंतर क्या हो सकता है? चलिए ठीक है। अवश्यंभावी घटना जो होती है वो प्राकृतिक बल, है ना, अवश्यंभावी घटना पे प्राकृतिक बल कार्य नहीं करता है। सबसे पहले तो आप इसको देखिएगा कि इसमें प्राकृतिक बल
कार्य नहीं करता है। इसमें क्या रहता है कि कुछ मानव की त्रुटियां रहती हैं जिसके कारण हो जाता है, पर वो अचानक होती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें प्राकृतिक बल ही रहता है। इसको क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, और इसमें भी पूर्वानुमान लगा सकते हैं परंतु टाल नहीं सकते, है ना। अब देखिएगा, इसको मैं बता रही हूँ आपको। अवश्यंभावी घटना में प्राकृतिक बल कार्य नहीं करता। यह ऐसी घटना होती है जो साधारण बुद्धि का व्यक्ति उन परिस्थितियों में आवश्यक सावधानी बरतने या सतर्कता बरतने के बावजूद भी रोक नहीं सकता। जबकि दैवी कृत्य प्राकृतिक बल पर आधारित घटना होती है जिसका मनुष्य से कोई संबंध ही नहीं होता, जिसे मनुष्य चाहे कितनी भी सावधानी बरते रोक ही नहीं सकता। जैसे कि बाढ़, ज्वालामुखी, भूकंप, आंधी, तूफान, सुनामी, है ना। इसमें आपको एक और पॉइंट बता रही मैं आपको कि ये मनुष्य से संबंधित है और ये मनुष्य से संबंध नहीं रखता। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है इसका, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। प्राकृतिक बल कार्य नहीं करता है, इसमें प्राकृतिक बल कार्य करता है। अगर आप कोई भी एक अच्छे से जानते हैं तो आप उसमें अंतर निकाल ही सकते हैं। तो आप कोई भी चीज अच्छे से याद कर लीजिए, या तो अवश्यंभावी घटना को याद कर लीजिए, दुर्घटना को याद कर लीजिएगा, या दैवकृत्य को याद कर लीजिएगा। वैसे दैवकृत्य ज्यादा आसान है ना। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो बता दीजिए। सरोज, हाँ मैम, आया समझ में। आया आपको? हाँ मैम। चलो ठीक है, फिर अगर कुछ समझ में नहीं आया, वैसे छोटा सा ही था ये, और इसको जी विस्तृत करना चाहोगे तो बहुत बड़ा है ना। पर जी ज्यादा मैम। समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने इसको छोटा सा पार्ट करके बताया है। ये केवल आपको अंतर बताने के लिए था अवश्यंभावी दुर्घटना और दैवी कृत्य में। ठीक है, जी मैम। जी मैम। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास यही है बस। ओके।